है, ट्रैक्टर है, फिर ट्रक हैं यहाँ से गुजरते हैं। और ख़ासकर गन्ना जब यहाँ से लोड होकर जाता है तो बड़ा मुश्किल होता है क्रॉस करना भी। इसी तरह जब सर्दियों में पराली यहाँ से गुजरती है वो भी कह लें कि बड़ा मुश्किल होता है उस वक्त उसको क्रॉस करने के लिए, क्योंकि रोड को मुकम्मल तौर पे कवर कर लेती है दोनों तरफ से। इतना उसकी लोडिंग इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है, इतना फैलाव वाली होती है। ये 16 चक जो है उससे गुजर रहे हैं। लेफ़्ट साइड पे 16 चक है, राइट साइड पे कोई दूसरा चक है, मुझे नाम याद नहीं। और यहाँ पेट्रोल पंप भी है बिल्कुल मेन पे।
क्रॉसिंग बड़ी ख़तरनाक सी है, इसलिए मैंने गाड़ी को साइड पे लगा लिया ताकि मैं इस गाड़ी के इस ट्राली के फैलाव से महफूज रह सकूँ। और एक और आगे भी एक यानी कि गाड़ी है जो मुझे इशारे दे रही है कि भाई साइड पे हो जाए, और उसका भी यही हाल है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसकी भी शर से महफूज रह सकूँ। यहाँ इनसे महफूज रहना बहुत ज़रूरी है, वरना अपना नुकसान कर बैठेंगे। कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्रॉसिंग है, हर एक में सफ़र करना है रोड पे, और हर एक में महफूज भी रहना है। जितनी आप एहतियात करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। अब मैं ये 53 मोड़ पहुँच चुका हूँ। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पेट्रोल पंप भी है, मस्जिद भी है, और कह लें कि टेली कम्युनिकेशन का एक टावर भी लगा हुआ है।
के लिए और कह लें कि लें जी, ये उससे भी एक छोटी रोड आ गई है और बड़ी ही खस्ता हाल टूटे फूटे से ये लिंक कर रही है 753 और 32-33 ट्रक जो है उनको लिंक कर रही है। और मेरे पीछे मोटरसाइकिल आगे, मैंने इसको रास्ता दिया ताकि वो तेज़ी के साथ निकल जाए क्योंकि मौसम भी ख़राब है। लेकिन बात वही है, गांव है, राइट लेफ्ट में झाड़ियाँ हैं, खेत हैं, लोग यहाँ एक मिनी आबादी है और एक बस्ती बनी हुई बड़ी पुरानी है, कह लें कि पुराने लोग आबाद हैं यहाँ लोगों की एडिशन तो नहीं हुई लेकिन अफजाइश नस्ल ज़रूर हुई है, बढ़ोतरी हुई है, लोगों में इजाफा हुआ है। लेकिन यहाँ माइग्रेट होकर आने वाले लोग बहुत कम हैं। यहाँ से इनखला लोगों को ज़रूर हुआ है। इस इलाके में जब से मैं पैदा हुआ हूँ कोई बेहतरी डेवलपमेंट नहीं हुई। लोग अपनी मदद आपके तहत कह लें कि घर बनाते हैं, रहते हैं, गवर्नमेंट ने कोई इनको सहूलियात प्रोवाइड नहीं की। ये कह लें कि टर्न आया एक इस रोड का और आगे एक टर्न है और आगे ये नहर पे चढ़ जाती है रोड और ये बड़ी टूटी फूटी रोड है। लेकिन सोनिए किस्मत, हम लोग छोटा मुफाद देखते हैं बड़े मुफाद को तरक करके। अगर ये रोड सीधी निकल जाती और जो जिन साहिबान की ज़मीन आ रही थी वो इसका सीधा रास्ता दे देते तो उनको भी फ़ायदा होता और लोगों को भी फ़ायदा होता। लेकिन हम बड़े छोटे लेवल पे सोचते हैं और ज़ाती मुफाद को इज्तिमाई मुफाद को तरजीह देते हैं, तो हमने ऐसा नहीं किया। और इसमें दो कहने के 1 2 3 4 मोड़ खामा डाल दिए और वो ये कहने के अब ये वही नहर है जो पीछे से क्रॉस हुई थी, यहाँ फिर हम 753 में आ गए 55 से। और ये रोड बददस्तूर ऐसे टूटी फूटी कटी फटी रोड है और हम इस पर सफ़र करते जा रहे हैं डेफिनेट, क्योंकि हमने घर पहुंचना है और यही लिंक रोड मेरे घर को लिंक करती है। इसकी कब दोबारा तामीर होगी, कब इसकी बहाली होगी, ये अल्लाह जानता है। लोग अपनी मदद आपके तहत मिट्टी डाल देते हैं और ये लोगों की गुजरगाह जो है वो चलती रहती है। वरना बारिश से और ये कह लेंगे बारिश के पानी से, ट्रैफिक से, ये राइट लेफ्ट पे कह लें कि ग्रेव्स कह लें कि ग्रूव्स बन गई हैं, फट गई है रोड। कोई पुरसाने हाल नहीं, कहते हैं कि इसकी तामीर जल्द होगी दोबारा, लेकिन वो दिन कब आएगा ये अल्लाह जानता है। ये कैसी है? आगे मुझे लग रहा है कुछ ट्रैफिक है और आगे एक ट्रैफिक इतनी शदीद है तो मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं इसको कैसे क्रॉस करूँगा।